भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना वायरस के 3 दिन में 60,000 से ज्यादा नए केस आए हों। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक 64,399 मामले सामने आए और 8,061 लोगों की मौत हुई। वहीं इस दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 7,19,364 सैंपल टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 21,53,011 कोरोना वायरस के मामले हैं। इनमें से 6,28,747 एक्टिव केस हैं तो 14,80,885 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 43,379 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 2,41,06,535 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो भारत का रिकवरी रेट 68.78% है और मृत्यु दर घटकर 2.01% हो गया है। अब बात करते हैं भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों की। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5,03,084 मामले हैं। तमिलनाडु में ये आंकड़ा 2,90,907 का है। आंध्र प्रदेश में 2,17,040 कोरोना वायरस के कुल मरीज हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 1,72,102 मरीज हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही पिछले कई दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई हो, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में कुल आंकड़ा 1,44,127 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के स्वस्थ होने की दर सुधर रही है। अंबेडकर नगर में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि अगर स्थिति फिर बिगड़ती है तो सरकार उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे आंकड़े बाहर से आने वाले लोगों के हैं। कल का बताता हूँ डेटा आपसे। 97 पेशेंट जो एडमिट हुए वो दिल्ली से बाहर के थे और 224 पेशेंट दिल्ली के थे। मतलब लगभग 30-35% पेशेंट जो थे वो दिल्ली से बाहर के एडमिट हो रहे हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम नहीं हो रहे हैं। अब हॉस्पिटल में एडमिशन कम ना होने का कारण है कि दिल्ली से बाहर के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। 30-35% पेशेंट बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा कल एक न्यूज़ ये भी चली कि भाई दिल्ली में फिर से 1400 केस हो गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से बाहर से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, फरीदाबाद से आके दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं। तो उसके टेस्ट कराने की वजह से वो काउंटिंग दिल्ली की बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राज्यों से सभी दुकानदारों और सब्जी बेचने वालों का कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। आशंका जताई है कि ये लोग कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। ऐसे में संक्रमितों की जल्दी पहचान करने और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए टेस्ट के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन सुविधा वाली एम्बुलेंस का तंत्र तैयार करने के लिए भी कहा है। साथ ही कहा है कि मरीजों को एम्बुलेंस ना मिलने के मामले रोजाना रिकॉर्ड किए जाएं। कोशिश की जाए कि एम्बुलेंस ना मिलने जैसे मामलों की संख्या 0 पर लाई जाए। उधर दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक कोविड-19 केयर सेंटर में आग लग गई है। विजयवाड़ा पुलिस के मुताबिक ये एक होटल था जिसे कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया था। इसमें लगी आग से 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोगों को बचाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है। उधर दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना महामारी से ठीक होने के बारे में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लिखा था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस बारे में साफ किया है कि अमित शाह का कोरोना टेस्ट अभी नहीं हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद केंद्र सरकार के 2 अन्य मंत्री कैलाश चौधरी और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ कोरोना काल में देश के किसानों को राहत देते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किश्त जारी की। ये किश्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। वहीं अगर विश्व की बात करें तो जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना के इस समय 1,96,00,000 से ज्यादा मरीज हैं। अकेले यूएस में कोरोना वायरस का आंकड़ा 50 लाख पार कर चुका है। यूएस विश्व का कोरोना से सबसे प्रभावित देश है।
इसके बाद ब्राजील, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका का नाम आता है।